परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोग सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग के संदर्भ में यथार्थ ज्ञान रखने वाले जो ज्ञानी जन हैं वे अज्ञानियों को विचलित ना करें, रहने दें उन्हें यथा स्थान, चलने दें अपनी गति से। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे अगला श्लोक क्या है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। इस पर मानो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं तो ठहरा सामान्य व्यक्ति जो अज्ञानतावश अपने को कर्ता मानता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कर्ता के द्वारा अपने कर्मों को अकर्ता को कैसे समर्पित किया जाए। तो यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण समर्पित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं, उसे सुनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म से अभिप्राय शरीर के भीतर काम करने वाली मशीनरी का यथार्थ ज्ञान, उसका ठीक ठीक ज्ञान ही अध्यात्म है। हमारे शरीर के भीतर काम करने की यानी ज्ञान प्राप्त करने की और व्यवहार करने की जो यांत्रिक प्रणाली है, उसका यथार्थ ज्ञान ही अध्यात्म है। पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो और फिर इसके बाद कर्म का संबंध कर्ता से मत जोड़ो, बल्कि उद्देश्य से जोड़ो। इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन, तुम युद्ध तो करो सही, लेकिन अपने लिए नहीं, राजा के लिए युद्ध करो। यही अध्यात्म है। वास्तविकता यह है कि जब व्यक्ति परमात्मा की वस्तु को अपना मान लेता है, वहीं पर वह कर्म बंधन में आ जाता है। प्रसंग की पुष्टि के लिए हम आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि बात सही तरह से आपकी समझ में आ जाए। एक महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध संत थे। उनके समक्ष एक व्यक्ति आया और साष्टांग प्रणाम करते हुए उसने निवेदन किया कि हे महात्मन, मैं ईश्वर की शरण में रहना चाहता हूं।
मुझे आप ईश्वर की शरण में कर दें। इस पर महात्मा जी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। इस अवधि के दौरान आप गहन विचार विमर्श करें, मंथन करें, जानकारी करें कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो ईश्वर की शरण में न हो। यह पृथ्वी ईश्वर की शरण में है कि नहीं, जल ईश्वर की शरण में है कि नहीं, अग्नि ईश्वर की शरण में है कि नहीं, वायु ईश्वर की शरण में है कि नहीं, आकाश ईश्वर की शरण में है कि नहीं, पंच तन्मात्राएं ईश्वर की शरण में है कि नहीं, अहंकार ईश्वर की शरण में है कि नहीं, प्रकृति ईश्वर की शरण में है कि नहीं, तत्व ईश्वर की शरण में है कि नहीं। यदि हैं तो इन पंच महाभूतों से निर्मित हमारा यह शरीर और उसमें होने वाली चेष्टाएं ईश्वर की शरण में हैं कि नहीं, जाओ पता लगा कर आओ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन वह व्यक्ति पुनः महात्मा जी के पास उपस्थित होता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे महात्मन, हमें तो कोई ऐसी वस्तु समझ में नहीं आई जो ईश्वर की शरण में ना हो। इस पर महात्मा जी बोले कि बेटा, जब पैनी नजर से देखोगे तो सब कुछ ईश्वर में ही दिखेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वस्तु पहले से ही ईश्वर को समर्पित है उसका समर्पण कैसे करोगे? किसी कर्मकांडी पंडित को बुलाकर, हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, द्रव्य लेकर संकल्प करना ही समर्पण नहीं होता है। यहां तो मालिक ही वही है भाई। जब यह पूर्ण रूप से भान हो गया तो समर्पण का कर्तापन अपने ऊपर क्यों ले? आगे भगवान कहते हैं कि निराशीर निर्ममो भूत्वा, इसलिए ना तो आशा रखो और ना ही ममता रखो। भगवान कहते हैं कि प्राप्त वस्तु में ना तो ममता रखो और उसके नष्ट होने पर संताप भी ना करो। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, कामना, ममता और संताप, इन तीनों चीजों का परित्याग कर दो। व्यक्ति में इन तीनों का अंश मात्र भी शेष नहीं होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि संताप से रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। युद्धस्त्वविगत ज्वरः। इसके आगे श्लोक में क्या कहते हैं उसे देखेंगे। अगला श्लोक है कि ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा
श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, यह जो मेरा मत है ये नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि जिस मत का मैं प्रतिपादन कर रहा हूं कुछ समय के बाद उसे हम बात कर दें। वह तो अनवरत है, शाश्वत है। अब आगे कहते हैं कि अनुतिष्ठन्ति मानवा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष आश्रम के लिए, किसी विशेष मजहब के लिए, किसी विशेष देश के लिए हमने ये मत व्यक्त किया हो। यह मत जो है यह मनुष्य मात्र के लिए है। ऐसा भी नहीं कि उसका जनेऊ हुआ है या नहीं, उसकी चोटी है या नहीं, वह समुद्र की इस पार रहता है या उस पार, वह तो केवल मनुष्य मात्र हो और फिर हृदय में श्रद्धा हो और दोष दृष्टि न हो। श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं कि हृदय में श्रद्धा हो और उसमें दोष दृष्टि न हो तो समझ लो वह मेरे मत का अधिकारी है। और निष्कर्ष के तौर पर भगवान कहते हैं आगे कि कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन जो इस मत का अनुकरण करेगा वह निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की गीता ज्ञान चर्चा में यदि आप सभी लोगों को आनंद आया हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो सहयोग के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।